मतलब एंजॉयबल तो तब होगी राइड जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे। इनके ऊपर बिल्कुल आर्मी स्टाइल में काम चल रहा है। उधर से कहीं से छूट के आए हैं ये, एक दूसरे की गर्दन मार मार के ही लड़ाई करते हैं। ऊँटनी के दूध एवं दूध के से बना हुए पेड़े, ऊँट की हड्डियों का बना हुआ है। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही अलग सी जगह पे आ गया हूँ और ये है आपका राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द कैमल्स। तो बीकानेर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी है। हम अंदर एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऊष्ट चर्म उत्पाद, मतलब खाल से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब भी काम आती हैं और लोग यूज़ करते थे। ठीक है, और ऊँट की हड्डियों के सामान है, राइट। ये ऊँट के बालों से बनी हुई जैकेट है, कंबल है, राइट। और ये भी ऊँट की हड्डियों का बना हुआ है, कैमल बोन से बनी हुई है दोनों चीज़ें। देख लीजिए, ये देखिए ऊँट की काठी है और भी बहुत सारे हैं। ये सब ऊँट की हड्डियों के ही सामान है, उनसे बनने वाले। उनकी हड्डियों से देखिए कितने सुंदर चीज़ें जो है बनाई जा सकती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ऊष्ट बालों से निर्मित भाकला ऊँट के बालों का उत्पाद है। तो ये देख, सब इतने बालों से सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये सब कुछ दिखाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। देखिए ये ऊँट के से बाकायदा इन्होंने चटाई बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ले ली हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो लिस्ट है उसमें एक तो ये आइसक्रीम है, ठीक है, वो भी ऊँट के दूध से बनी हुई है। और ये पेड़े हैं, पेड़े देखिए, ये लिखा हुआ है ऊँटनी के दूध एवं दूध के से बना हुए पेड़े। ये पेड़े भी जो है कैमल मिल्क से बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। मित्रों, एक यहाँ बाड़ा में देख रहा हूँ खाली, और अंदर जाने की मनाही है। तो ये ऊँटों में कई सारी कैटेगरीज़ भी होती हैं, इनकी कई जातियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक देख रहे हैं कि एक तो बड़ा ये बना हुआ है, इनकी जो बीमारी हैं, उनका डेवलपमेंट है ऊँटों का, और उससे संबंधित सारे जो चीज़ें हैं ये देखता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है ये। तो अब इसमें ऊँटों की बीमारी भी इंक्लूड हो गई, प्लस उनके डेवलपमेंट और सारी चीज़ें। मैंने यहाँ जब ऑफिसेज में बात की तो पूरा मतलब पूरा प्रॉपर स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें देखता है। और दूसरी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड हैं, A to Z व्हाटएवर रिलेटेड विद द कैमल्स, वो सारा सब कुछ यहाँ पे होता है। अब जैसे हम दूसरे पार्ट में आ गए तो यहाँ पे हो सकता है कि और कुछ इन पे चल रहा हो, लेकिन यहाँ बोर्ड पे कोई यहाँ गाइड नहीं है, तो सारा सब कुछ हमें ही देखना पड़ेगा। वहाँ आप देख रहे हैं दूर बहुत सारे कैमल्स का एक बाड़ा ये है, तो हो सकता है इन पे कुछ वर्क चल रहा हो। और ये देख लीजिए पास से, ये छोटे हैं, ये जाति अलग ही है। तो इस तरह से इनकी आपस में लड़ाई चल रही है मेरे ख्याल से, जो भी है। ये एक दूसरे की गर्दन मार मार के ही लड़ाई करते हैं। ये डेयरी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग यूनिट है। तो पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि ये इनका जो डिपार्टमेंट है ये देखता है कि जो टेक्नोलॉजी है और प्रोसेसिंग कैसे करनी है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना रखा है। वहाँ सामने देखिए आप, वो कैमल क्लिनिक है एंड द लाइव स्टॉक यूनिट, पशुधन इकाई। और यहाँ कैमल इधर से उधर जा रहे हैं, और तो इनको शिफ्ट किया जा रहा होगा निश्चित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पे। कैमल राइडिंग का भी टिकट ले लिया मैंने। ये सारे लाइन से शिफ्ट हो रहे। आर्मी, कैमल आर्मी इज़ गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। कहाँ जा रहे हैं ये सब? कि यहाँ पे इनकी कैमल ब्रीडिंग शेड बना हुआ है। तो ब्रीडिंग से रिलेटेड वर्क जो है यहाँ पे होता है सारा। नर ऊष्ट शेड प्रजनन क्षेत्र है ये। बस आज मुझे कैमल राइड भी करनी है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। फीमेल कैमल कॉरल, तो ये मादा ऊष्ट बाड़ा
तो ये फीमेल यहाँ पे रहती हैं, मेल उधर, और भार तुला, यस, उनका वेट वगैरह करना, सारी चीज़ें। और ये यहाँ पे कैमल राइड की तैयारी चल रही सामने। तो वो अंकल जी बैठने जा रहे हैं और मैं भी, मेरा टिकट ले ही चुका हूँ मैं। एक शॉर्ट कैमल राइड में भी करूँगा। और इधर है ये मादाउस्ट बड़ा, मादाओं का, ये फीमेल है, ऑल फीमेल्स आर हियर। ये अपना आराम से यहाँ बैठी हैं सभी, इनका बाड़ा अलग है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊँटों की आर्मी आ गई है। इनके ऊपर बिल्कुल आर्मी स्टाइल में काम चल रहा है। उधर से कहीं से छूट के आए हैं और अब सीधे यहाँ अंदर घुस रहे हैं भाग भाग के। इसका मतलब ये इनको उनका भोजन पानी वगैरह जो सब कुछ है वो सब कुछ किसी हिसाब से दिया जाता है। तो एकदम तेज़ी से आ रहे हैं, साफ लग रहा है कि इनको भूख लग रही है सभी को। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चलो 1 बाय 1। इन पे नंबरिंग भी की हुई है, M149। इट इज़ अ मेल आई थिंक, हाँ ये मेल है, मेल पे ऐसे लिखा हुआ है। ये जनरल चीज़ पूछ रहा हूँ मैं कि और मतलब क्या क्या करते हैं, जैसे ऊँटों पे जो रिसर्च होती है ना। ऊँटों पे रिसर्च करते हैं ना, क्या खाने पीने पे करते हैं, राइट, न्यूट्रिशन का, उष्ट पोषण का, ये हाँ, खाने और बीमारी का, इनकी बीमारियाँ होती हैं। हाँ, और ज़्यादातर इनमें बीमारी कम ही होती है, लेकिन कभी कभी कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कभी कोई खाने पीने से हो जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ वेटरनरी डॉक्टर है। अच्छा, वो इनका इलाज करते हैं। और हमारे यहाँ प्रधान वैज्ञानिक ही है, सारे प्रधान वरिष्ठ सारे अलग अलग बीमारी के वो एक्सपर्ट खोज करते हैं, एक्सपर्ट है। हाँ, वो खोज करते हैं। ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का। हाँ, और एक ही है मेरे ख्याल से इंडिया में, ये ऊँटों का भारत के अंदर एक ही है, हाँ। तो यहाँ अच्छे विशेषज्ञ है, मतलब कम से कम बीमारी मिलती है, लेकिन वो लक्षण से ही बता देते हैं उस हिसाब से। हाँ, कोई चारा कम खा रहा है, पानी कम पी रहा है, मतलब पशु को देख के। हाँ, चलो चलो। तो कैमल राइड स्टार्ट हो चुका है। एवरीवेयर देयर आर कैमल्स, और सब तरफ कैमल्स ही कैमल्स हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है हल्का सा। ये देख लीजिए गाइस, कैमल पे और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द कैमल्स, और ये जो कैमल है वो मुझे लेके जा रहा है बाकायदा। तो ये देखिए, यहाँ पे इवन बहुत सारे कैमल्स हैं, सब जगह देख रहे हो आप। इन सबको मैंने हालांकि शूट किया था, लेकिन दोबारा अब मेरे पास में कोई चारा नहीं है, क्योंकि यही वो एरिया है जिसमें इनको यहाँ पे कैमल राइड देनी होती है। इतना सा पार्ट होता ही है। सो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल्स, NRCC। तो थोड़ा सा इनिशियली जैसे ही आप कैमल पे चढ़ते हो ना, तो ये जो झटके खाता है एक दो बार, तो थोड़ा सा डर फील होगा, लेकिन जब एक बार राइड स्टार्ट हो जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब एन्जॉयबल तो तब होगी राइड जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी तो थोड़ा सा डर भी है और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट है। हम लोग वापस पहुंच गए अपने सेंटर पे, जहाँ पे उतरना है। हाँ, सो इट इज़ ना 50 रुपीज़ राइड, और बहुत मज़ेदार है। घुमा लो गाड़ी को, स्टेशन पे पहुंचा दो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा व्लॉग नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स। और यहाँ पे जो कैमल्स की जिस तरह से सारी चीज़ें हैं, वो सारी R&D में सारी चीज़ें होती हैं। वो मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, जितना भी पॉसिबल हुआ। कैमल राइड बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ध्यान रखिएगा, कैमल राइड करनी है आपको, और कुल्फ़ी जो कैमल मिल्क से बनती है वो ज़रूर लेनी है। और मैंने तो ये पेड़े लिए हैं, ये पेड़े हैं कैमल मिल्क से बने हुए, तो स्लाइटली सॉल्टी हैं। और इवन जो कुल्फ़ी है वो भी स्लाइटली सॉल्टी होती है, ठीक है। तो कैमल मिल्क की हालांकि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, BPS चौहान व्लॉग्स।